आपके साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। आज दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से और अब इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम ये केस है जिसकी समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और आज ये इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है जो कल सुनाया जाएगा। नीलम अरशद से ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे। जी नीलम। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला महफूज कर लिया है। केपीके और पंजाब में इलेक्शन इल्तवा से मुताल्लिक केस था और तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया है। बड़ी खबर ये थी आज कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सियासी इत्तेहादी जमातें हैं उनको सुनने से इनकार कर दिया है। सदीक जान मेरे साथ मौजूद है। सदीक, क्या कहेंगे? फैसला महफूज कर लिया गया है, कल सुनाया जाएगा। अदालत ने आज सियासी जमातों को सुनने से इनकार भी किया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पीडीएम में शामिल पीडीएम हुक्मरान जमातों में शामिल जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सुनने से इनकार किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जब अकरम शेख साहब आए, PMLN के जो वकील हैं, वो बार बार चाहते थे कि वो दलाइल दें, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पीडीएम का आलामिया ये है कि वो इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कोर्ट एसोसिएट से कहा, उन्होंने वो प्रिंट निकाला जो पीडीएम का आलामिया है, जो रिपोर्ट हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर पीडीएम ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब आप अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं तो फिर आप कैसे दलाइल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह किया कि हमने आपको टाइम दिया, आप पोलिटिकल डायलॉग करें, आप बातचीत करें, आप किसी कंसेंसस से पहुँचें, किसी नतीजे पर पहुँचें, लेकिन क्योंकि आप नतीजे पे नहीं पहुंच सके तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और आईनी जिम्मेदारी यह है कि 90 रोज में इलेक्शन होना थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि करीब तरीन वक्त जो हो उस पर आप इलेक्शन करा दें। 30 अप्रैल की तारीख दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पर फैसला महफूज किया है कि आया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान की दी गई तारीख को तब्दील करते हुए 100 रोज से ज्यादा आगे इलेक्शन ले जा सकता था या नहीं ले जा सकता था। जजेस ने यह भी पूछा कि जजेस ने जो हुकूमत की नीयत है, इरादा है, उस पर सवाल उठाए हैं कि हुकूमत का कहीं इरादा नजर नहीं आता। अगर इरादा नजर आता, अगर उनकी नीयत नजर आती कि वो इलेक्शन हुए नजर नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो अवाम पाकिस्तान है उनका ये हक है कि उनको वोट का हक दिया जाए, उनको उनके मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाए हैं और सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पोलिटिकल पार्टीज जो कुछ कर रही हैं वो जजेस को कंट्रोवर्शियल बना रही हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराने का कहा है सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी खजाना को कि वो बताएं कि उनके पास सेक्रेटरी खजाना के पास के पैसों के हवाले से बताएं और सेक्रेटरी डिफेंस सिक्योरिटी के हवाले से बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह किया है कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंस क्रिएट करेगी कि इलेक्शन तो होने चाहिए लेकिन इस सारे मामले को देखा जाएगा, जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, जो फाइनेंस के इशूज़ हैं, लेकिन इलेक्शन होने हैं। ये जो लामहदूद वक्त के लिए जो इलेक्शन मुलतवी करने का इरादा है कि 8 अक्टूबर की तारीख दी गई है, अब 8 अक्टूबर से भी फिर आगे ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल सदीक, आज अदालत ये भी कह चुकी है कि क्या श्योरिटी है कि 8 अक्टूबर की आपने डेट दी है तो मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। इसमें क्या कहा गया है मज़ीद? बिल्कुल ऐसे ही कहा गया है कि देखें कुछ पोलिंग स्टेशन हसास हैं, कुछ हसास नहीं हैं। हसास जो है वहाँ पे देखने होगा सिक्योरिटी, अगर फौज अवेलेबल नहीं है, दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो फिर नेवी के हमारे जवान हैं, हमारे एयरफोर्स के जवान हैं, उनको वहाँ पे लगाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ जंग नहीं लड़नी, सिर्फ सिक्योरिटी को जो है मेंटेन करने के लिए जो है वो फोर्सेज लगानी है। तो इस आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जो पीडीएम है उन्होंने जो अटैक किया उनको यूटर्न लेना पड़ा। वो मिन्नतें तरले करते हुए नजर आए कि वो दलाल देना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने कहा जिस तरह से आपने अदलिया पर वार किए हैं, जैसे आपने अदम एतमाद किया है, तो अब आपको जो है वो हम नहीं सुनेंगे। बिल्कुल देना चाहते, जिस पर एक तरह से गलत बयानी से काम लिया गया। फारूक एच नाइक ने ये कहा कि हमने अदालती बाइकॉट नहीं किया, बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात है। देखें जब उन्होंने ये कहा तो ब्रेक के बाद दोबारा वो आए क्योंकि अदालत ने उनको टाइम दिया था, आधे घंटे की जो ब्रेक थी उनको टाइम दिया गया था, सुबह से ही टाइम दिया गया था, बल्कि 11:30 बजे से ही कि जाएं और आप रिटर्न हमारे सामने लिख कर ले आएँ कि आपको बेंच पर कोई इतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। लेकिन जब वो आए ब्रेक के बाद उन्होंने कहा जी हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, अदम एतमाद के बाइकआउट नहीं किया। तो उन्होंने कहा बाइकआउट और अदम एतमाद में क्या फ़र्क है, और फिर इसीलिए अदालत ने जो है वो जो पीडीएम का आलामिया था उसका वो प्रिंट निकाला जिसमें अदलिया पर वार थे, अदलिया पर अटैक थे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बहुत संजीदा मामला है कि हुकूमत वक्त
हुकूमत में शामिल जमातें मुशावरती इजलास बुलाती हैं और उस मुशावरती इजलास के बाद जो अलामी आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस पर अदम एतमाद का इज़हार किया जाता है, उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बनाए गए बेंच के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा केस है जो महफूज हो गया है। अब इसमें देखना है दो चीज़ें, ये देखना है अदलिया के एक तो पॉइंट यही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था या नहीं था कि वो इलेक्शन को डिले करें और खुद ही 30 अप्रैल से मामला 8 अक्टूबर तक ले जाएं। दूसरा मामला अब ये भी देखना होगा कि अदालत सिंपली क्या उसको सिर्फ कलअदम कर देती है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को, अगर उसको ऑर्डर को कलअदम किया जाता है तो फिर जाहिर है वो तारीख इंटैक्ट हो जाती है, 30 अप्रैल की दोबारा वही तारीख होगी, या अदालत इस केस में सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी लिख देती है कि नहीं अब नई तारीख इस इतने दिनों में दी जाए, नई तारीख दी जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अदालत कहे कि 30 अप्रैल को ये इलेक्शन कराएं और अगर इलेक्शन नहीं हो सकते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं जो महफूज कर लिया गया है। अब